मैं इस वक्त रामपुर के स्वार में हूँ और कोसी नदी का ये इलाका है। यहाँ पर किसान जो है परेशान है, निराश है। परेशान इसलिए हैं क्योंकि कोसी में जब बाढ़ आती है और बाढ़ के आसपास जो जमीनें होती हैं वो बालू से भर जाती हैं, यानी रेत से भर जाती हैं। उसको परमिशन जो है इस बात की नहीं मिल पा रही है किसानों को, इसलिए नाराज हैं किसान के। उनको जो बालू आता है उससे हटाने के लिए फसलें बोनी होती हैं, फसलें नहीं बो रहे हैं। इसी वजह से जो है बालू में जो सरकार ने बहुत सारी परमिशन है और बहुत सारी जो है एनओसी जो है किसानों को जो है देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए लखनऊ भी जाना पड़ रहा है, इस वजह से किसान निराश भी हैं। तो मेरे साथ सीधे ही संदीप सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा में जो है जिला मंत्री हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का आपने ज्ञापन भी दिया है एसडीएम को? हाँ जी, हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम हमने एसडीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा है। जिस तरीके से हमारे उनकी छत्रछाया में जो प्रदेश चल रहा है उसी तरीके से हमने ये लिखा कि हमारे किसानों को सवार तहसील के अंदर जो कोसी नदी है हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो हमारे किसानों की ज़्यादातर ज़मीनें कोसी नदी के बीच में आती हैं। तो उसमें जो बालू पड़ जाता है बाढ़ से, तो उसमें हमारी फसल नहीं हो पाती है। पिछले कई सालों से बढ़िया चल रहा था 52 गय के अंतर्गत। जो भी छोटा किसान है बड़ा अपने जिले से 10-15 दिन में पट्टा करवा के मंजूरी लेके तो अपनी बालू हटाने की परमिशन मिल जाती थी। लेकिन अब कुछ रिपोर्टें विभाग की ज़्यादा बढ़ गई हैं जिससे लखनऊ तक किसान मजबूर है जाने के लिए। लेकिन जिस गरीब किसान ने लखनऊ का रास्ता नहीं देखा है वह कैसे इस काम को करवा पाएगा। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करते हैं आपके चैनल के द्वारा, मीडिया के द्वारा हमारी बात वहाँ पहुँचाई जाए कि हमारे जो नुकसान हो रहा है क्रेशर वालों को और यहाँ पर हमारे ग्रामीणों को, किसानों को, इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। और इसमें सरकार की भी काफ़ी क्षति हो रही है। एक पट्टे से 10 से 12 लाख रुपया हमारा जमा होता है 1 एकड़ का, जिसमें राजस्व होता है, तो वो बिल्कुल सरकार को नहीं जा रहा है इस समय। तो सरकार को इसका कोई ना कोई जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए जिसमें किसानों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हालांकि करोड़ों रुपया सरकार जो है इसी कोसी नदी के आसपास जो किसान हैं वो पट्टे पे जो है 2022 और 23 और 24 तक जो आंकड़े हैं बता रहे हैं आपको, इस साल जो है इसमें पट्टे नहीं होने से दिक्कत आ रही है। 23 तक जो है लगातार जो है सरकार को राजस्व जमा भी करोड़ों रुपया हुआ है, मगर अब जो मद्दी के जो है बंदी के जो है कगार पे जो क्रेशर है, लगभग 56 क्रेशर है, वो बंदी की कगार पे इसलिए नहीं क्योंकि रेता वहां पहुंच नहीं पा रहा है। किसानों की जमीन में वो रेता पड़ा हुआ है मगर किसान मजबूर है उस रेते को निकालने में क्योंकि परमिशन नहीं हो पा रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि इसके जो असर है वो कहीं ना कहीं क्रेशर पर भी पड़ रहा है? हाँ जी, देखिए जी, इस चीज का असर हर चीज पे पड़ रहा है। क्रेशर वालों को रेता नहीं मिल रही है तो वो परेशानी क्रेशरों पे, जो हमारे किसानों के मजदूरों के रोजगार दे रखा है क्रेशर वालों ने, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उन्होंने बंद कर दिया। तो वो उन्होंने मना कर दिया है कि ये हम नहीं रख सकते आपको इस जॉब पे। तो वो भी अपना कहीं ना कहीं गुजारा कर रहे थे। और आगे जी रेता जब नहीं है तो रेता का रेट बहुत हो गया है। किसी गरीब किसान ने घर बनाना है, पुल बनने हैं, सब योजनाएं इससे रुकी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं इस पर क्रेशर कारोबार जो है, कारोबारियों पर बड़ा असर पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हर किसी पे इस चीज का असर पड़ा हो। अच्छा, आप किसान है भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या जो आपकी जमीनों पे जो आता है बालू, इस तरीके की परमिशन नहीं मिल पा रही? हाँ जी, परमिशन मिलनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में और इसका समाधान निकालना चाहिए। किसान पट्टे में दिक्कत आ रही है भाई साहब, नहीं हो पा रहा है? तो बहुत पट्टे में बहुत दिक्कत आ रही है, पट्टे होने चाहिए। ये तो सरकार को सोचना चाहिए इस बात के बारे में। आप बताइए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? चलिए, तो और लोग भी हैं नौजवान, इनसे जानते हैं। पाजी दसो कि पट्टे नहीं हो रहे हैं, किस तरीके की निराशा किसानों को देखनी पड़ रही है? देखो, जो पट्टे नहीं हो रहे हैं इसमें एक 4/10 को एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया है जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। तो वो ऑर्डर है कि जो छोटे परमिट भी हैं, जो 1 महीने के या 15 दिन के या 2 महीने 3 महीने के जो परमिट हैं, उसमें भी आपको ईसी लेनी होगी। ईसी होती है एनवायरमेंट सर्टिफिकेट होता है एक जो लेना पड़ता है। वो पहले लेना होता था 6 महीने या 5 साल वाले पटों के लिए। अब उन्होंने छोटे जो पटे हैं जो 52 का के अंतर्गत आते थे, परमिट आते थे, जो 1 महीने के या 3 महीने के, इनको पटा नहीं बोला जाता, ये परमिट होते हैं। तो ये परमिट पे भी इन्होंने ईसी रिक्वायरमेंट एनजीटी ने 4/10 को एक ऑर्डर कर दिया है और उसको कह दिया है कि ईसी आप इसमें भी ईसी रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन ये नहीं बताया है कि ईसी मिलेगी कैसे। जो पुरानी गाइडलाइन थी ईसी मिलने की, जो मिट्टी के पटों में ईसी मिलती थी, तो वो गाइडलाइन को भी इन्होंने खत्म कर दिया है और नई गाइडलाइन कोई जारी करी नहीं है कि ईसी किस प्रक्रिया से मिलेगी। तो एक तो ये जो एनजीटी का जो एक ऑर्डर 4/10 को हुआ है, ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। जो छोटे किसान हम जैसे लोग हैं उनके लिए बिल्कुल ही गलत हुआ है, क्योंकि हम जो है हम माइनिंग नहीं करते। हमारा अगर देखा जाए तो हम
खाली जो नदी से जो हमारे खेत में बालू आ गई है, हम उसको हटाने के लिए परमिट लेते हैं। ये जो परमिशन दी जाती है, ये खाली बालू हटाने के लिए दी जाती है, तो ये माइनिंग में तो आ नहीं रही। तो जब माइनिंग में नहीं आ रही है तो इसमें इसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है लेने का। अच्छा, इससे क्रेशर कारोबारियों पर कितना असर पड़ रहा है? क्रेशर तो सर बिल्कुल ही खत्म हो गए, क्योंकि हमारा ये जो एरिया है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खत्म हो गए हैं पट्टे, बिल्कुल। एक मानिए कि हमारे यहाँ पे सरकारी भूमि भी नहीं है कि जो सरकारी पट्टा हो या 5 साल का पट्टा चल रहा हो। तो इन्हीं पट्टों के ऊपर पूरे क्रेशर, हमारे 52 क्रेशर हैं रामपुर जिले में, तो पूरे क्रेशर इन्हीं के ऊपर डिपेंड थे। 52 का के जो पट्टे हो रहे थे। अब क्या है कि उत्तराखंड से अगर वो उत्तराखंड में काम चल रहा है, तो उत्तराखंड से अगर वो माइनिंग करते हैं तो वहां से इनको 18 रुपए की रॉयल्टी और प्लस 6 रुपए का टीपी पास, जिसको ट्रांजिट पास बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश ने लगा रखा है। तो 24 रुपए की रॉयल्टी के साथ उनको माल पड़ रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी औसत नहीं आएगी। तो इसलिए जो हमारे 52 क्रेशर हैं वो बंद होने की कगार पे हैं। उसमें किसी के पास, किसी ने पहले बंद कर लिया है, कुछ अब बंद कर रहे हैं, कुछ 2-4 दिन बाद बंद हो जाएंगे। फिलहाल हफ्ते भर में 15 दिन में सारे क्रेशरों पे ताला लग जाएगा। बोलो। नहीं, उन्हें देखिए, सरकार को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ भी सभी किसान, कारोबारी सभी इससे जुड़े हुए हैं बालू से, जो कि ना काम चलने के कारण सभी बेरोजगार बैठे हैं। अच्छा, क्रेशरों पे किस तरीके का असर पड़ रहा है? देखिए, क्रैशरों पे जब सप्लाई माल की या पट्टा नहीं होने से सप्लाई माल नहीं हो पाता है, तो क्रैशर बंदी की कगार पर है। हालांकि बंदी की कगार पर रामपुर के 56 क्रेशर हैं, क्योंकि आपको बता दें बालू और रेता जो है कहा जाता है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से काफी जो दिक्कतें आ रही हैं वो किसानों को भी आ रही हैं और क्रेशर कारोबारियों को भी आ रही हैं। तो कुल मिला के रामपुर के क्रेशरों पर भी इसका बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। साथ ही जो संदीप सिंह है, इन्होंने शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। इनकी मांग है कि किसानों की समस्या का जल्द समाधान किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।